हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डिजी पार्क इन्फोटेक में वेलकम है। और मेरा नाम सुबोध वर्मा हुआ और हम आज कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें से हम लोग ऑपरेटर चैप्टर को हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, जिसमें से पिछला क्लास हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा चुके थे। जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को में जा कर के अर्थमेटिकल ऑपरेटर को नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो के लास्ट में हम लोग इसको ऐड कर देंगे, उसका यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, तो आप जाके वहाँ उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है हम लोग का वो है रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर इन C++। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, क्योंकि सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या इसका बेसिक पर्पस होता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखो, ऐसा नहीं है कि केवल C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल करते हैं, सो इसका और भी यूज हम लोग फ्यूचर में करते हैं, चाहे वो डाटाबेस हो, SQL हो या C लैंग्वेज हो, जावा हो, पैथन हो, तो बहुत सारे लैंग्वेजेज में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इवन यहाँ तक कि हमें जो MS एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होते हैं हम लोग का MS ऑफिस का पैकेज, उसके साथ भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल का मतलब होता है संबंध। आपस में दो वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको आपस में कंपेयर करने के लिए जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज टुगेदर। दो वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसमें कंपेयर करने के लिए दोनों को इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। ठीक है, तो ये हमेशा जो आउटपुट देता है वो हमेशा देता है 0। अगर 0 दिया, इसका मतलब लोग हम लोग समझते हैं कि दोनों के रिलेशन के जो बीच है वो कंडीशन क्या हुआ, हमारा फॉल्स हुआ। अगर 1 दिया आउटपुट तो हम लोग क्या समझते हैं कि वो आउटपुट जो दिया वो ट्रू दिया, जो कि फॉल्स हमारा अपना लैंग्वेज है। फॉल्स ट्रू हम लोग का अपना इंग्लिश लैंग्वेज है। हम लोग ये समझते हैं ट्रू मतलब सही होता है और फॉल्स का मतलब गलत होता है। लेकिन कंप्यूटर हमारी इस भाषा को समझता नहीं है। कंप्यूटर को समझता है और वो अपना भाषा समझता है, जिसको बोलते हैं बाइनरी 0 और 1। ये दो जो कोड है इसी लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या डिजिटल कोड बोलते हैं, कहते हैं लोग कंप्यूटर के भाषा में। ठीक है, इसलिए जब भी लोग यहाँ को काम करते हैं तो 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो जो हम लोग के यहाँ पर ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर में, वो सबसे पहले हम लोग आता है कि लेस देन। पहला जो ऑपरेटर का नाम क्या है, इसको बोलते हैं क्या लोग, लेस देन। ये लेस देन का सिंबल हो गया, ये हो गया हम लोग का ग्रेटर का सिंबल। नेक्स्ट जो लोग का है देखो, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल। हमेशा हम लोग जब भी इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे इसको कि लेस देन इक्वल, ऐसे। ठीक है, जो कि लोग मैथ में पढ़ के आए थे इस तरह से, लेस देन और इक्वल। तो ये अलाव हम लोग का यहाँ पर नहीं है। हम लोग यहाँ जो इलाव करेंगे वो इसको इलाव करेंगे। ठीक है, अगर कभी भी कोई बच्चा गलती से अगर इक्वल टू और लेस देन अगर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग का है ग्रेटर देन इक्वल टू है। फिर है, देखो हमेशा रखने का एक चीज इंपॉर्टेंट मैटर क्या है कि लेस देन, इसको जो लोग यहाँ बोलते हैं वो लेस देन और इक्वल, कभी भी इसको लेस देन एंड इक्वल नहीं बोलेंगे। जब भी इसको लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लेस देन और इक्वल। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो हम लोग का आउटपुट 1 आ जाएगा। अगर या तो वो कोई दो वैल्यू के बीच में या छोटा नहीं हुआ या तो बराबर नहीं हुआ तो आउटपुट क्या देगा, वो 0 देगा। इसलिए इसको लोग यहाँ बोलते हैं लेस देन और इक्वल। ठीक है, दूसरा बात आता है लोग का, अब यहाँ है इक्वल इक्वल। जैसे लोग मैथ में पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करना है हम लोग को राइट हैंड साइड से। यदि कोई इक्वेशन, दो एक्सप्रेशन को हम लोग को आपस में इक्वल करना हो
तो मैथ में हम लोग पढ़ के आए थे कि बीच में हम लोग इक्वल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन होता है उसको राइट हैंड साइड के से हम लोग अगर इक्वल करना रहता है तो बीच में लोग लगाते हैं क्या, डबल इक्वल, इक्वल इक्वल लगाते हैं। तभी अगर दोनों सपोज कि इधर भी 7 है और इधर भी 7 आया, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन वो क्या लोग का ट्रू है, ठीक है। अगर यदि मान लो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग 8 आया और उधर कितना आया हम लोग का 7 आया, तो दोनों बोथ हैंड साइड जो है एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये आउटपुट हम लोग का क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लोग आता है हम लोग का क्या, एक लेस देन और इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल, इसको क्या बोलते हैं लोग, नॉट इक्वल का बोलते हैं। जो कि मैथ लोग पढ़ के आए थे नॉट इक्वल इस तरह से लोग पढ़े थे, नॉट इक्वल या तो इक्वल लिख करके ऐसे काटते थे, तो वो चीज यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर कंप्यूटर से लोग टाइपिंग, कीबोर्ड जो हम लोग का होता है, कीबोर्ड से टाइपिंग इस तरह लोग नहीं कर सकते, इस तरह तो कर सकते हैं लेकिन इस तरह से लोग टाइपिंग नहीं कर सकते, जिसके वजह से वैज्ञानिकों ने क्या किया, नॉट इक्वल हम लोग को यूज करने के लिए जो दिया हम लोग का, वो क्या से दिया, ऐसे हम लोग को दिया इस तरह से, ठीक है। अब आता है देखो, यदि इस जितना भी ऑपरेटर हम लोग का है तो इसमें भी हम लोग का, इसका भी आता है हम लोग का प्रायोरिटी आता है और इसका प्रेसिडेंसी आता है, उसको हम लोग आगे बताएंगे। लेकिन यदि इस एक्सप्रेशन का ये सभी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके यदि हम लोग कोई इक्वेशन का वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं तो उस केस में इसको लोग बोलते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या बोलते हैं लोग, रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे अगर मान लो सपोज के लिए यहाँ पर दिए इंट कि x इक्वल टू है ये, सॉरी x इक्वल टू यहाँ पर क्या 9 है, और यहाँ एक्सप्रेशन लिखे हम लोग क्या कि ये लेस देन इक्वल टू, तो ये तो कोई वेरिएबल है तो ये की जगह हम लोग x लिख रहे हैं यहाँ पर, तो x लेस देन इक्वल टू यहाँ लिखते हैं 12, तो x का जो मान है हम लोग का वो कितना है 9 है, तो 9 क्या छोटा है 12 से, 9 जो है क्या वो लेस देन है 12 से, हाँ छोटा तो भी है, इसलिए ये जो आउटपुट देगा वो क्या देगा हम लोग का 1 देगा। तो यदि कभी भी हम लोग इस तरह का एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं, लेस देन इक्वल का लोग प्रयोग करते हैं या ग्रेटर इक्वल का प्रयोग करते हैं या नॉट इक्वल का प्रयोग करते हैं, तो उस केस में उस तरह के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं लोग, रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं इसमें क्या है कि ये मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 जो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, इसमें मॉडुलस, ये जो सिंबल जो है इसको यहाँ क्या बोलते हैं लोग, मॉडुलस बोलते हैं। और मॉडुलस जो होता है एक अर्थमेटिकल होता है, तो ये का मान जो भी है, सपोज ए का मान हम लोग कितना दिए थे 9 दिए थे, तो 9 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से 2 से, तो 4 2 जा 8 हुआ, रिमाइंडर कितना आया 1, तो ये जो 1 जो आया हम लोग का शेषफल जो आया उस इसके जगह पर क्या बैठा देंगे 1, तो 1 डबल इक्वल 0, क्या बोथ हैंड साइड इक्वल है, नहीं है, इसीलिए इसका जो आउटपुट क्या आएगा हम लोग का आउटपुट फॉल्स देगा। तो इस तरह से रिलेशनल का भी हम प्रयोग किए हैं और अर्थमेटिक का भी प्रयोग किए हैं। तो यदि इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कहलाता है क्या लोग का रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब आगे कुछ हम एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इस एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से इसको देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले कि यहाँ पर हम लोग दिए हुए हैं एक वेरिएबल हम लोग का है, वेरिएबल है कि ये का जो मान है लोग का वो कितना लोग का 5 है और बी का मान 7 है, सी का मान 8 है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये का मान 5 दिया, ये क्या छोटा बी से है ना, क्या ए का मान छोटा बी से, हाँ है, इसलिए क्या आउटपुट ये 1 देगा, ये स्क्रीन पर वहां क्या दिखाएगा 1 दिखाएगा। बी का मान 7, तो बी 7 ग्रेटर देन सी, नहीं क्योंकि सी छोटा है, सॉरी बी का मान छोटा है सी से, इसलिए क्या दिया फॉल्स दिया। अब ए का मान है 5 और सी का मान है 8, बोथ हैंड लेफ्ट हैंड बराबर है, नहीं है, तो क्या दिया आउटपुट लोग फॉल्स दिया। अब यहाँ पर लोग अर्थमेटिकल का भी प्रयोग कर रहे हैं, प्लस है तो ये अर्थमेटिकल हो गया, तब पहले ये अर्थमेटिकल का काम होगा पहले, तो यहाँ पर लिखा हुआ a प्लस 3 लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। तो पहले a का मान कितना होगा
ए का मान 5 है, 5 + 3 8 हुआ। तो 8 क्या छोटा है सी से? नहीं है, लेकिन इक्वल तो है। तो इस तरह से जब सिंगल इक्वल हम यहाँ प्रयोग करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इसको हम लोग कंपेयर करते हैं कि ए + 3, ए का मान हम लोग 5 बैठा दिए और 3 तो 5 + 8 हो गया। तो 8 जो है वो छोटा तो नहीं है 8 से, क्योंकि सी का भी मान 8 है, लेकिन इक्वल तो है ना। तो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन वो फुलफिल कर जाता है तो हम लोग का आउटपुट क्या देगा? 1 देगा। इसलिए इसका आउटपुट यहाँ क्या आया? 1 आया। अब ये का मान 5 है, सी का मान 8 है, तो बोथ हैंड साइड इक्वल है नहीं है, इसलिए आउटपुट क्या दिया? 1 दिया। ठीक है। तो अब आता है हम लोग का नेक्स्ट कि ये देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो लोग लिखे हैं यहाँ पर वो है कि ये इक्वल बी। तो सबसे पहले ए इक्वल जो बी लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि इक्वल का जो साइन है हम लोग का, ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। जो ऊपर में भी हम लोग बताए थे, रिलेशनल जो ऑपरेटर का जो लिस्ट है हम लोग का, उसमें सिंगल इक्वल कहीं नहीं यूज करते हम लोग। सिंगल इक्वल को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हम लोग आगे हम लोग को पढ़ाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये करता क्या? किसी वैल्यू को असाइन करता है, राइट हैंड साइड का जो भी कुछ वैल्यू हो या कोई वेरिएबल हो, इसका जो भी मान होगा वो कहाँ बैठेगा? ये में। जिस प्रकार से ऊपर देखो यहाँ लिखे थे ना कि C = 8 लिखे थे, मतलब 8 जो है एक वैल्यू है जो कहाँ जा रहा है? C में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर B का जो मान है कहाँ जा रहा है? A में। जो B का यहाँ वैल्यू होगा, तो B का वैल्यू हम लोग यहाँ कितना है? 7 है। तो 7 जा रहा है कहाँ पर? A में जा रहा है। तो ये का जो न्यू वैल्यू जो हो गया लोग का, वो क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है। तो जब ए का मान 7 हो गया और बी का मान जो पुराना था वही रह गया, तो अब यहाँ क्या हुआ कि 7, तो इसीलिए क्या किया कि ये 0 1 प्रिंट नहीं किया, क्या किया? 7 प्रिंट किया। क्योंकि लोग जानते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर जब भी आउटपुट प्रिंट करता है तो 0 वो जो प्रिंट करता है हमेशा वो करता है 0 में, या नहीं तो वो करता है 1 में। लेकिन ये 0 1 को छोड़ करके क्या प्रिंट किया? 7 प्रिंट किया। इसके पीछे कारण ये है कि इक्वल टू जो साइन है ये लोग का रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। ये बी का मान कहाँ गया? ए में। तो यहाँ जब ए में गया और बगल में क्या लगा था? सी आउट लगा था। सी आउट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को या मैसेज को प्रिंट करना। तो ये क्या किया? आउटपुट की प्रिंट करके दिखा दिया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये असाइनमेंट का काम हुआ था। अब ये का नया जो मान हो गया, कितना हो गया लोग का? 7। तो अब नेक्स्ट जो लाइन, लास्ट जो लाइन है यहाँ, ए इक्वल बी, क्योंकि ए का मान जो पुराना मान था 5 वो अब खत्म हो गया। अब ये का जो न्यू वैल्यू हो गया वो हो गया 7। ठीक है। तो 7 इक्वल हो गया बी, इसलिए आउटपुट क्या दिया? ये 1 दिया। ठीक है। इस प्रकार से ये रिलेशनल जो ऑपरेटर है इसको आप लोग बढ़िया से इसका नोट्स बना लेंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग का अब आता है वो हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर। कुछ क्वेश्चन दिए थे, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे कि टू चेक ये नंबर इज पॉजिटिव, कि कैसे आगे हम लोग जब C++ से प्रोग्रामिंग हम लोग बनाएंगे तो वहां पर इस तरह से बहुत सारे लोग क्वेश्चन देंगे, है ना। तो वहां पर हम बताएंगे कि किस तरह से कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन को लोग बनाते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ वी क्रिएट न्यू रिलेशनल एक्सप्रेशन एज लाइक बिलो यूजिंग दिस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का प्रयोग करके हम लोग कुछ रिलेशनल एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? हम लोग बनाएंगे। ठीक है। जिसे यहाँ लिखा हुआ टू चेक ए नंबर इज पॉजिटिव, तो ये तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज हो गया। ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे तो कंप्यूटर भाषा इसको नहीं समझता है। तो उस केस में यहाँ पर हम लिखे एक नंबर इज पॉजिटिव, तो लोग बचपन से पढ़े हैं कि कोई भी नंबर पॉजिटिव तब होता है जब वो नंबर बड़ा होता है कितना से? 0 से। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखे हैं, अब नम के जगह पर नम एक मेरा क्या वेरिएबल है, इस जगह पर हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लो x मान लिए, तो x क्या ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो इसको बोलते हैं लोग रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसी प्रकार से फिर यहाँ क्वेश्चन दिए देखो कि टू चेक, है ना, कि टू चेक ये नंबर इज डिविजिबल बाय 5। क्या कैसे चेक करेंगे कि एक नंबर जो 5 से डिविजिबल है? तो डिविजिबल का मतलब होता है कि जो संख्या हम पुट करेंगे उसको 5 से जब डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर शेषफल हमेशा क्या बचना चाहिए, 0। तो अर्थमेटिक में लोग पढ़े थे कि रिमाइंडर निकालने के लिए लोग प्रयोग करते हैं किसका, मॉडुलस का। इसलिए आप पर लिखे हैं x एक कोई वेरिएबल का नाम हो गया, x मॉडुलस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशन जो न्याय जो बनाए इसको कहते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन जो है उसको हम आगे क्लास में देंगे, उसको आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आता है लोग का क्या नेक्स्ट जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किसको कहते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर का जो मेन काम है वो है कि देखो यहाँ स्पष्ट लिखा दिया पहला पॉइंट में कि दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन। जो अभी हम लोग ऊपर में रिलेशनल एक्सप्रेशन पढ़े कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें या तो लेस देन इक्वल हो या नॉट इक्वल हो है या इक्वल हो, इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन लोग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिलेशनल। तो दो रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में हम लोग प्रयोग करेंगे इसको लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे, या दूसरे शब्दों में लोग कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स टू सेट मल्टीपल कंडीशंस यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। माने अगर हम लोग को एक से अधिक कंडीशन को सेट करना हो तो उस केस में क्या प्रयोग करेंगे, लोग लॉजिकल का प्रयोग करेंगे। तो ये लोग डाटाबेस में हम लोग देखे थे और पढ़े थे। तो यहाँ पर जो लॉजिकल जो ऑपरेटर जो आता है पहला आता है एंड। तो एंड के लिए लोग इस तरह जो एंड का प्रयोग करते हैं लोग मैथ में, छोटा सा एंड, इसका लोग प्रयोग करेंगे। और को हम लोग ऐसे इस्तेमाल करें, लेकिन जब C++ का जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना तो ये जो लाइन होता है ये ऐसी तरह से वहां पर शो करता है, इस तरह से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं लोग, और ऑपरेटर। और एक क्या है, नॉट ऑपरेटर। तो नॉट में देखो यहाँ स्पष्ट हम लिख दिए कि ये हमेशा क्या करता है, इट रिवर्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन लोग देते हैं उस एक्सप्रेशन को क्या करता है, ये उल्टा कर देता है, उसके रिजल्ट को उल्टा कर देता है। अगर रिजल्ट हमारा आया 0 तो नॉट लग जाने से उसका आउटपुट क्या हो जाएगा हम लोग का 1। और अगर जी मेरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आया 1 आया तो नॉट लगा देने से क्या उसका आउटपुट हो जाएगा 0, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि दीज ऑपरेटर्स आर आल्सो प्रोड्यूस आउटपुट इन 0 and 1 फॉर्म। ये भी जो है हम लोग का आउटपुट जो देगा वो किसमें देगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में देता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से लॉजिकल ऑपरेटर लोग का काम करता है और इसको यूज कहां पर करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप लोग करने जाते हैं तो हमें बीच में आवश्यकता पड़ता है कि यूजर से, क्लाइंट से या किसी अन्य रिसोर्सेज से जो लेना पड़ता है इनपुट, हमें 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज इनपुट लेना पड़ता है। और जब तक दोनों तीनों कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता है तब तक हम उसके रिजल्ट को ट्रू नहीं मानते हैं। तो उस तरह का परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं। सपोज के लिए एग्जांपल हम यहाँ एक शो कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे मान लो कि हम लोग कोई कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन के लिए गए, वहां पर 2 कंडीशन दिया होता है, कंडीशन नंबर ए और कंडीशन नंबर बी, कि हम वही बच्चे को एडमिशन लेंगे जिस बच्चे का मैट्रिक में मार्क्स ग्रेटर देन कितना हो, 80 से ज्यादा हो, और वो स्टूडेंट के पास जो अमाउंट हो पैसा एडमिशन के लिए हो वो एटलीस्ट कम से कम 3000 होना चाहिए। ये 2 कंडीशन हुआ ना। पहला कंडीशन क्या है कि मार्क्स 80 से एबव होना चाहिए और उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, सॉरी उसका जो पास अमाउंट जो होना चाहिए फीस एडमिशन के लिए वो 3000 से होना चाहिए। अब कोई एक बच्चा, एक बंदा आता है एडमिशन के लिए, ये बच्चा कहता है कि हमारे पास मार्क्स 80 क्या 90 प्लस है, पैसा नहीं है, तो एडमिशन हो पाएगा? तो इसमें एडमिशन उसका नहीं हो पाएगा। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एटलीस्ट दोनों होना चाहिए, ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन। तो इस केस में हम लोग यहाँ क्या प्रयोग किए, एंड का प्रयोग किए। यहाँ 2 कंडीशन हुआ, पहला कंडीशन ये हुआ, सेकंड कंडीशन ये हुआ हम लोग का। इसलिए इस तरह से जब 2 कंडीशन को सेट जब हम लोग करते हैं तो वहां एंड का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ आता है, देखो x का मान 3 है और y का मान 5 है। तो देखो यहाँ पर 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन को यहाँ लिखिए। पहला लिखे हैं क्या, x लेस देन y, इसको कहते हैं पहला। फिर यहाँ पर लिखे हैं y ग्रेटर देन कितना है, 23। तो यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन लिखे हैं। पहला हम लोग का ये हो गया, ठीक है, और
पहला लोग का ये हो गया और दूसरा लोग का ये हो गया। अब दोनों में से दोनों कंडीशन ट्रू होगा, बोथ, क्योंकि एंड का आता है। एंड का मतलब लोग पढ़े थे बचपन में, एंड का मतलब क्या हुआ, और हुआ। और मतलब दोनों चीज ट्रू होना चाहिए, एक ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू, 1 1 दोनों आना चाहिए, तभी आउटपुट 1 देगा। तो यहाँ पर लिखिए एक्स का मान 3 है, तब 3 तो छोटा है ये वाई से, और वाई का मान कितना है 5, तब 5 जो है, ओह सॉरी 5 जो है क्या वो बड़ा है 23 से, नहीं, ये फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। तो 1 पहला में क्या आया 1 आया, सेकंड में क्या आया 0 आया, इसलिए इसका आउटपुट क्या होगा 0। आप लोग इसको सुधार लेंगे, मिस्टेक हो गया था, यहाँ क्या होगा इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। एंड का था दोनों में ट्रू होना चाहिए, यहाँ भी ट्रू वहां भी ट्रू होना चाहिए, तभी आउटपुट हम लोग का ट्रू हो सकता है। ठीक है।